हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। दोस्तों, सभी डिवाइन सोल्स का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की ये वीडियो डिमांड आई थी और कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने इस प्रिपरेशन भी किया है। ट्विन फ्लेम लव ट्रायंगल, ये क्या होता है? क्या इस तरह की सिचुएशन से हम ऊपर आ सकते हैं जब तीन लोग, क्योंकि ये स्पेशल तरह के शिव शक्ति संयोग होता है, बट इसमें ये क्यों होता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड हो जाता है, समवन की मैरिज भी हो जाती है, तब हमको क्या करना चाहिए, उसको ठीक किस तरह करते हैं, इसी पे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, प्यार तो वैसे देने का नाम है, अनकंडीशनल लव। आप इनको देते हैं, जैसे मैंने बताया 3 तरह के प्रेम होते हैं जिसमें आप फॉल इन लव हो जाते हैं, मतलब एक प्यार में आप गिर जाते हैं। एक प्यार में विद लव, आप प्यार के साथ रहते हैं, और देन है बीइंग अ लव, आप प्यार ही हो जाते हैं, प्यार के एक स्वरूप हो जाते हैं। ये सबसे बुद्ध पुरुष इसमें आते हैं, वो इस तरह का प्यार होता है, अनकंडीशनल लव। फॉल इन लव मतलब आप प्यार में गिर गए, यहाँ पे डिमांड रहती है, एक दूसरे की नीडनेस रहती है, बट आपके सेकेंड तरह का प्यार भी एक तरह से कठिन ही है, जो लोगों में कुछ ही पाया जाता है, सरल नहीं है उसे पाना, और तृतीय श्रेणी तो और भी कठिन हो जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर इस सब की सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो इसमें कई बार हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जिससे आप थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी कहते हैं। क्या आपका पार्टनर इस समय क्या कर रहा है, कैसी उनकी मूड है, ये सब जान सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जान सकते हैं। दोस्तों, कभी भी मस्कुलिन एनर्जी इस तरफ पे जा सकती है, जैसे कि मैंने बताया, नीचे के 3 चक्र का यूटिलाइजेशन मेल एनर्जी ज़्यादा करती है, जैसे कि आपका मूलाधार, आपका रूट चक्र हो गया, आपका सैक्रल चक्र हो गया, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र हो गया। अगर यहाँ पे सैक्रल चक्र की एनर्जी अनबैलेंस्ड है या रूट चक्र की अनबैलेंस्ड है, देखिए पुरुष में मंगल तत्व कैसा है, मार्स कैसा है। देखिए, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, बहुत ही मार्चो जैसे नज़र आते हैं, कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर पुरुषवादी तत्व, जैसे डोमिनेंस करने की क्वालिटी बढ़ जाना। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर विनम्रता नहीं आए, साथ में गुरु अगर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट नहीं है, तो आप देखेंगे वहाँ पे डोमिनेंस बढ़ने के साथ एक और तत्व बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं वो अवेकन नहीं हो पा रहे होते हैं, वो अपनी ही बात को चलाना चाह रहे हैं, संवेदनशीलता उनमें ज़्यादा नहीं आ रही होगी। इस केस में आप उनको हीलिंग नहीं बता सकते, ये नहीं सिखा सकते कि आप कौन सा मेडिटेशन करें। बहुत सारे रेगुलर ऐसे केस आते हैं। उस केस में हमको क्या करना चाहिए दोस्तों? यही केस जब बनता है जब आगे स्ट्रीम में जाके यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ से सीख रहे हैं, उनकी लाइफ कुछ अपनी अप डाउन है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ बता के, अगर आप बताएं कि मेरा उनके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो समझ जाएं और सब चीज़ें बेहतर हो जाए। दोस्तों, ये एक सोल की जर्नी है। अगर आपके सोल में एवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो आपके बोलने से एवोल्यूशन नहीं होगा। एक्चुअली उनके लाइफ में या तो इवेंट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होगी, या तो मेडिटेशन करके आप एनर्जी रिलीज़ करते हैं। मैंने दोस्तों कई बार बताया, आपके जो हल्के तत्व होते हैं वो वाइब्रेशन के थ्रू रिलीज़ होते हैं। जैसे कि आप जब ध्यान करने बैठेंगे, आपको शरीर में जगह जगह पे कंपन महसूस होगा, वाइब्रेशंस आएंगे। वो वाइब्रेशन आपके हल्के तत्व होते हैं, जैसे कि एयर एलिमेंट, आकाश तत्व। आपके थ्रोटल चक्र में दिक्कत होगी, या आपके कहीं और एयर एलिमेंट में खासकर कंपन आएंगे कहीं पर भी। अगर आपको कहीं बॉडी में दर्द होता है या ट्रिगर होते हैं आप, तो आपका गुस्से का फॉर्म जो अर्थ एलिमेंट है वो बैलेंस हो रहा होगा। हो सकता है जल तत्व बैलेंस हो रहा हो और बॉडी पूरी अकड़ जाना, आपको पता ही नहीं चलना कि आप कितनी देर से ध्यान कर रहे हैं। एक्चुअली ये सारे केसेस काफ़ी बार घटित होते हैं। ये भी जस्ट लाइक अ रिलीज़ ऑफ एनर्जी है, और जब ये सारी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो पाती है, तब घटती है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, तब घटता है आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम लव ट्रायंगल। दोस्तों, यहाँ पे आप जिनके साथ हैं वो किसी और के साथ हो जाते हैं। अब यहाँ पे सैक्रल चक्र में अप डाउन है, हम स्पिरिचुअली नहीं जान पा रहे हैं कौन सा पर्सन मेरे लिए बेटर है। तो आपको यहाँ पे कैसे डिसीजंस लेने हैं? आपको स्पिरिचुअली डिसीजन लेना है। आत्मोन्नति, जिस चीज़ में आपकी आत्मोन्नति सबसे ज़्यादा हो रही हो, मतलब आत्मा का विकास कभी भी गलत चीज़ों में नहीं हो सकता। आत्मा हमेशा सही चीज़ों में विकसित होती है। चाहे आपके पेरेंट्स कुछ कह रहे हो, फैमिली मेम्बर्स कुछ कह रहे हो, या कुछ भी सोसाइटी वाइज सही हो, लेकिन अगर आपकी आत्मा विकसित नहीं हो रही है, आपकी उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, डैट मीन्स कि वो रास्ता सही नहीं है।
कोई भी कह सकता है। आपकी आत्मा की लगातार एवोल्यूशन होना चाहिए। गलत काम करके कभी आत्म रूप से हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी कभी ऐसा लगे कि ये सोशल वाइज गलत चीज़ है या मैरिड के बाद इस तरह से हमसे बात नहीं करनी चाहिए, काफ़ी सारे लोग कहते हैं। लेकिन हमारी आत्मा किससे विकसित हो रही है, जरूरी नहीं कि हम फिजिकल इंटीमेसी में आए। लेकिन अगर हम किसी के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो एक दूसरे की जर्नी का मकसद यही है, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की सोल का एवोल्यूशन करें, और जो कॉन्शियसनेस स्केल है उसमें अपनी कॉन्शियसनेस को लगातार ऊपर करते जाएं। फेयर से आप लव की स्टेज पे आएँ, फिर लव से अनकंडीशनल लव पे, फिर एनलाइटमेंट तक जाएँ, मोक्ष तक आएँ। तो आपकी जर्नी, आपकी जो प्यार की ये जर्नी है, प्यार की जो लैंग्वेज है, उसमें आप अंडरस्टैंड करिए कि आपका पार्टनर कहाँ एग्जिस्ट करता है। अगर वो अवेकन नहीं है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसका सोल्यूशन है। अगर आप इस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से या ट्विन फ्लेम, दो तरह के लव है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने बताया डिपेंडेंसी है, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी पहले तरह। अगर किसी भी तरह के तरीके से आप विद लव के साथ आ गए, मतलब दूसरे तरह का प्यार अपने अंदर आपने जनरेट कर लिया, देन क्या होगा, आप पे डिपेंड होगा आपको कब खुश रहना है, आपको कब हैप्पी रहना है, और आपकी कॉन्शियसनेस पे वर्क करना है अपने आप पर। जब आप अपने आप पे वर्क करते हैं तो आप सेल्फ लव के हाईएस्ट फॉर्म पे आते हैं। आई पर्सनली फील दिस एनर्जी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सालों से एक्चुअली मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई है और उनकी लाइफ में कोई आता है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उनकी लाइफ में उसके बाद होगा ही नहीं कि कोई पार्टनर अगर आपसे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी आ जाता है या कुछ आपको डाउट भी हो रहा है कि इस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी वाइब्रेशन ऐसी है, आप इस तरह की एनर्जी को एमिट कर रहे हैं। तो मेक श्योर करिए ये अपने अंदर से आप हमेशा यूनिवर्स को, यूनिवर्स इज़ मिरर, आप जो एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हैं वही एनर्जी आपको रिसीव हो रही है। बी फोकस्ड कि आप यूनिवर्स को क्या दे रहे हैं, आप यूनिवर्स को पेन दे रहे हैं, डाउट की एनर्जी दे रहे हैं, या किसी तरह की एंजाइटी दे रहे हैं। अगर आप यूनिवर्स को दे रहे हैं लव की एनर्जी, तो यूनिवर्स आपको हमेशा प्यार से नरिशमेंट देता है, आपके हार्ट चक्र की हीलिंग करता है, आपके ओवरऑल चक्र का बैलेंस करना, क्योंकि ज़िंदगी और जीवन का उद्देश्य संतुलन से है। अगर हम किसी तरह से अतिवाद में जाते हैं तो इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये सारे जो सोल्यूशन है, जो थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्वमेंट आ भी रहा है, लेफ्ट ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, तो आपको यहाँ से मेक श्योर करना है कि आप इस जर्नी में है भी कि नहीं है, या सिर्फ एक इल्यूज़न है। क्योंकि इल्यूज़न बहुत सारे लोगों को होता है कि अगर आपके केतु प्लैनेट में कहाँ बैठे हुए हैं, इससे भी काफ़ी इल्यूजन्स निकाले जाते हैं कि व्यक्ति एक ही चीज़ के पीछे ऑब्सेस्ड होकर भागता रहता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी उसी ऑब्सेशन को तोड़ने का एक तरीका है, क्योंकि हाँ इस जर्नी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, इसीलिए तो आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जब आप मिरर करते हैं आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों ये क्विक एंड शॉर्ट वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको पसंद आई हो अपने दोस्त तथा साथियों तक जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे, इस वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, तब बेल आइकन क्लिक कर लीजिए।